अगर कोई भी आज आपसे पूछेगा कि सनराइजर्स हैदराबाद के सबसे एक्सप्लोसिव और सबसे इंपैक्टफुल बैटर्स कौन रहे हैं, तो आपका जाहिर सा जवाब होगा कि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। बस ये दोनों नाम आप लोगे और वहां आपकी लिस्ट खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्टैट्स को सही में खंगाल कर देखोगे, पिछले 4 सालों के रिकॉर्ड्स को देखोगे और ऑरेंज कैप की लिस्ट को देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक नाम है जो इन दोनों से ज्यादा कंसिस्टेंट और इन दोनों से ज्यादा इंपैक्टफुल रहा है एसआरएच की जर्नी में, और वो नाम रहा है हेनरिच क्लासन। वही हेनरिच क्लासन जो अभी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इस सीजन में सबसे ज्यादा रन्स बना चुके हैं। वही हेनरिच क्लासन जिनको एक बार अपनी बुरी फॉर्म के चलते आईपीएल के कई सीजन्स में अनसोल्ड रहना पड़ा था, और वही हेनरिच क्लासन जिनकी आईपीएल परफॉर्मेंस इतनी सॉलिड हो गई थी कि उनका इंटरनेशनल कमबैक अपनी आईपीएल परफॉर्मेंस के दम पर हुआ। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं द अनरियल राइज ऑफ हेनरिच क्लासन। तो हेनरिच क्लासन की आईपीएल जर्नी शुरू होती है ईयर 2018 से। देखो, ईयर 2018 में इन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था, और वो डेब्यू भी इंडिया के अगेंस्ट ही किया था, और उसी के तुरंत बाद इनका सिलेक्शन हो गया था आईपीएल के लिए। आईपीएल में पहली बार राजस्थान रॉयल्स हेनरिच क्लासन को स्टीव स्मिथ की रिप्लेसमेंट के तौर पर लाई थी। उम्मीदें तो थी कि स्टीव स्मिथ के शूज फिल करेंगे, टॉप ऑर्डर में ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन सच्चाई थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी। अपने डेब्यू आईपीएल मैच में ओपनिंग करते हुए 11 बॉल्स में 7 रन ही बनाए क्लासन ने। अगले मैच में भी मौका मिला, 4th डाउन बैटिंग करने आए, लेकिन पहली बॉल पर ही डक आउट होकर चले गए। इस सीजन के 4 मैचेस जो क्लासन ने खेले थे उसमें उन्होंने सिर्फ 57 रन बनाए, और इसी वजह से उनको ड्रॉप कर दिया गया। ड्रॉप करना भी सही था, लेकिन अभी दूसरी आईपीएल टीम्स थी जिनको क्लासन के नाम पर भरोसा। साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक लीग्स में क्लासन अच्छा नाम बना चुके थे, और इसीलिए अगले सीजन में क्लासन के नाम से बहुत ज्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई थी, और इसीलिए अगले सीजन के लिए जब उनका नाम ऑक्शंस में आया तो आरसीबी ने उन्हें अपनी टीम के लिए खरीदा। और आरसीबी ने ये जो हेनरिच क्लासन को खरीदा था, इसके पीछे वो सोच रही होगी कि आरसीबी की तो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स फेवरेट ही रहे हैं, और ऊपर से क्लासन भी एबी डिविलियर्स के वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा होगा कि यार क्लासन को लेते हैं, शायद ये डिविलियर्स वाले शूज फिल कर दें। लेकिन वहां भी राजस्थान रॉयल्स वाली कहानी ही रिपीट होती है। 3 मैचेस में सिर्फ 9 रन बनते हैं, वो भी 90 के स्ट्राइक रेट से। इसके बाद तो क्लासन के आईपीएल करियर में और बड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स आने वाली है। अब आरसीबी ने क्लासन की ऐसी परफॉर्मेंस देखी तो आरसीबी वाले भी क्या करते, कर दिया रिलीज। अब अगले साल जब 2020 के आईपीएल ऑक्शंस में क्लासन का नाम आया, तब किसी टीम ने इनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और 2020 के आईपीएल ऑक्शंस में क्लासन अनसोल्ड रहे। और इतना ही नहीं, इसके बाद वाले सीजन में भी, और उसके बाद वाले सीजन में, यानी 2020, 21 और 22 तीनों आईपीएल सीजन्स में क्लासन अनसोल्ड थे। अब साथ ही में क्लासन के फाइनेंसेस भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जितने अब तक हो जाने चाहिए थे। इतना क्रिकेट एक्सपोजर उन्हें मिल चुका था, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में इस पॉइंट पर स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन ऐसी मुश्किल सिचुएशंस जब एक क्रिकेटर के करियर में आती हैं, तभी उसका असली टेस्ट होता है, तभी उसका वो माइंडसेट बन पाता है जहां वो आगे के मैचेस में परफॉर्म करेगा या नहीं। इन मुश्किल कड़ियों में ही एक प्लेयर होता है जो या तो टूट जाता है, या फिर एक प्लेयर होता है जो ऐसा सॉलिड तरीके से बनता है कि फिर उसके अगले कई सीजन्स सॉर्ट हो जाते हैं। एंड क्लासन यहाँ से रीबिल्ड करते हैं, ऐसे T20 में जाते हैं, वहां पे ऐसी परफॉर्मेंसेस देते हैं कि पूरी दुनिया देखती है। ऐसे T20 एक ऐसी लीग है जिसकी इतनी इंडियन ऑडियंस भले ही ना हो, लेकिन सारी आईपीएल फ्रेंचाइजीज इस लीग पे जरूर नजर रखती हैं, क्योंकि अगर कोई उन कंडीशंस में परफॉर्म कर लेगा तो आईपीएल में भी उसकी परफॉर्मेंस के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। क्लासन ने ऐसे T20 के 13 मैचेस खेले जहां पे 447 रन बनाए, वो भी 207 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब बताओ, ऐसे स्ट्राइक रेट के साथ इतनी एक्सप्लोसिव बैटिंग होगी, आप कैसे ही किसी की नजरों से बच पाओगे? और वैसा ही हुआ। सनराइजर्स हैदराबाद की मैनेजमेंट ने आंक लिया कि जो ट्रांजिशन फेज अभी वो चाह रहे हैं अपनी टीम का, कि अब वो एक सॉलिड टीम अगले 4-5 सालों के लिए तैयार करें जो बड़े रन्स बना सके एक्सप्लोसिव ढंग से, तो क्लासन उनकी टीम के लिए एक अच्छा एडिशन हो सकते हैं। और हुआ वही। अब जब 2023 के आईपीएल ऑक्शन में हेनरिच क्लासन का नाम आया तो दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों भिड़ गई इस नाम को अपनी टीम में लेने के लिए, और इस बिडिंग वॉर को जीता सनराइजर्स हैदराबाद ने 5.25 करोड़ की कीमत पर जाकर। यानी कि अब क्लासन वाज सोल्ड टू सनराइजर्स हैदराबाद फॉर 5.25 करोड़। और आज जो हम सनराइजर्स हैदराबाद की सिचुएशन देखते हैं ना, कि 2024 में उन्होंने बहुत एक्सप्लोसिव बैटिंग की थी, तो ट्रेविस शेक की जोड़ी बहुत चली थी, ये 200-200 बनाने लगे थे हर दूसरे मैच में। उस पूरी सोच की शुरुआत, उस पूरी कंडीशनिंग की शुरुआत इस हेनरिच क्लासन के एडिशन के बाद हुई थी, क्योंकि हेनरिच क्लासन ने 2023 के सीजन में ही वो कर दिया था जो 2024 सीजन के लिए इनकी फाउंडेशन बनने वाला था। क्लासन ने 2023 के आईपीएल सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 12 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने रन्स बनाए 448 विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 177। इसमें इनकी 250 प्लस स्कोर्स थे और एक सेंचुरी थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सीजन एसआरएच के 25% रन्स अकेले क्लासन ने बनाए थे।
और इसी के साथ वो ऑरेंज कैप की लिस्ट में भी इस साल 12th पोजीशन पे थे। ये जो क्लासन ने इस सीजन में एसआरएच के 25% रन्स बना दिए थे ना, ये काफी था एसआरएच की मैनेजमेंट का भरोसा जीतने। अब मानो क्लासन को उनकी अनरियल बैकिंग मिल गई थी अगले सीजन के लिए, और अगले सीजन में जो होता है वो तो भाई और भी क्रेजी होने वाला है। फिर आता है 2024 का आईपीएल सीजन, जो सनराइजर्स हैदराबाद का अभी तक का सबसे एक्सप्लोसिव सीजन था। इस सीजन में ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड खूब तबाही मचाते हैं, लेकिन क्लासन भी कम नहीं थे। क्लासन ने भी सीजन में 479 रन्स बनाए थे, वो भी 171 के स्ट्राइक रेट के साथ, और ऑरेंज कैप की रेस में ये 11th पोजीशन पर थे और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 3rd हाईएस्ट रन गेटर थे। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यार इस सीजन में जो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने किया था ना, आई मीन उसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती। एक तो क्योंकि वो टॉप ऑर्डर में आते थे, वो ओपनर्स थे, और उसके ऊपर से वो लिटरली टी20 क्रिकेट खेलने की डेफिनेशन बदल रहे थे, और उनको असिस्ट कर रहे थे हेनरिच क्लासन अपनी मिडल ऑर्डर अटैकिंग के साथ। जैसे मुझे इस सीजन में उनका दूसरा मैच ही याद आता है, जब वो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट खेल रहे थे और 34 बॉल्स में वो नॉट आउट 80 बना जाते हैं। और ये वही मैच है जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी का वो 263 वाला रिकॉर्ड तोड़ा था, जब एसआरएच ने 277 बना दिए थे। अब यही कई लोग भूल जाते हैं कि यार जब पूछा जाएगा कि भाई मान लो उसी मैच की बात कर लेते हैं, इस मैच में ना 277 बनाए थे एसआरएच। अब कोई आपसे पूछेगा कि यार इसमें किसने रन्स बनाए होंगे सबसे ज्यादा, आपका नेचुरल सा जवाब होगा ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। और हाँ, इन्होंने रन्स बनाए थे, लेकिन इन्होंने रन्स बनाए थे 62 और 63, लेकिन हेनरिच क्लासन थे जिन्होंने 80 बनाए थे, वो भी 235 के स्ट्राइक रेट के साथ। खैर, इसके बाद 2025 का आईपीएल सीजन आया तो इस बार भी वो कंसिस्टेंट रहे। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की फॉर्म थोड़ी सी झुक गई, लेकिन क्लासन अपने नंबर्स के साथ कंसिस्टेंट थे। इस सीजन उन्होंने 487 रन्स बनाए और वो एसआरएच के हाईएस्ट रन गेटर थे। और इस सीजन को और ज्यादा स्पेशल बना दिया था उनकी आखिरी मैच की नॉक ने। 39 बॉल्स खेलकर जब उन्होंने नॉट आउट 105 रन्स बनाए तो केकेआर की टीम सामने लिटरली हिल गई थी। और जहां 2023, 24, 25 अब 3 लगातार सीजन्स हो गए थे जब क्लासन ने एसआरएच के लिए 400 प्लस स्कोर्स बनाए हो, और ये चीज 2026 में और ज्यादा बढ़। इस बार तो इन्होंने 600 प्लस बना दिए हैं इस सीजन में, और ये पहले ऐसे मिडिल ऑर्डर बैटर बन गए हैं जिन्होंने एक आईपीएल सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए हो, और ये ऑरेंज कैप की लिस्ट में रहे। इस सीजन में 12 मैचेस में कंसेक्यूटिवली इन्होंने 25 से ज्यादा के स्कोर्स बनाए हैं, और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि इसके पहले रिकॉर्ड होल्ड करते थे सूर्या भाई, जिन्होंने 11 मैचेस में कंसेक्यूटिवली ऐसा किया था। और इस सीजन में इन्होंने 6 बार 50 प्लस स्कोर्स भी बनाए हैं, जो कि मिडिल ऑर्डर बैटर के तौर पर एक बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि ऐसा पहले सिर्फ ऋषभ पंत और ग्लेन मैक्सवेल ही कर चुके हैं। और पता है ये सब और ज्यादा स्पेशल क्यों बन जाता है, क्योंकि एक मैच की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लासन से पूछा गया था कि आप सनराइजर्स के लिए जो इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, इसकी मतलब इसके बारे में थोड़ा बताओ। तो क्लासन ने कहा था कि एसआरएच ने जितना कंसिस्टेंटली मुझे पे किया है, जितना मुझे बैक किया है, अब मेरी बारी है उनको पे बैक करने की। और ये सही बात भी है, क्योंकि क्लासन के ऊपर एसआरएच ने जितना ट्रस्ट दिखाया है, उतना ट्रस्ट शायद ही कोई टीम अपने एक ओवरसीज प्लेयर पर दिखाती है। क्योंकि 2025 के अगर आप रिटेंशन रूल्स पर जाओगे तो वहां पर क्लियर था कि आप एक प्राइस के हिसाब से ही अपने प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हो। तब एसआरएच ने क्लासन को 23 करोड़ रुपए में रिटेन किया था, और ये अभी तक की आईपीएल की सबसे महंगी रिटेंशन है। आप इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हो कि आरसीबी जब विराट कोहली को रिटेन करती है तो भी 21 करोड़ देती है, लेकिन क्लासन को एसआरएच ने 23 करोड़ दी। और यही हमें बताता है कि ये जो क्लासन और सनराइजर्स हैदराबाद की जॉइंट जर्नी रही है, क्यों ये इतनी सक्सेसफुल रही है। बाकी दोस्तों, आपको क्लासन की बैटिंग कैसी लगती है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी लगती है, उनका इंपैक्ट कैसा लगता है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। ऐसे किसी और प्लेयर के बारे में अगर मैं वीडियो बनाऊं तो किसके बारे में बनाऊं, मुझे कमेंट्स में बता दो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा कल आपको फिर से एक और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक से आना। बाय बाय दोस्तों। आईपीएल इज आईपीएल।